निखिल देसाई, स्ट्राइकर एंड पर बल्लेबाज अक्षय पाटिल। पहली गेंद बैकफुट पर जाकर स्क्वायर कट करने का प्रयास, कोई रन नहीं। जो बॉल बॉय था उसे पेन देना है। हर एक विकेट के लिए सुशील गायकवाड़ एडवोकेट इनके ओर से 101 रुपए का इनाम। बैकफुट पर जाकर बहुत ही शानदार शॉट ऑन पुल, गेंद जाती हुई डीप फाइन लेग सीमा रेखा के बाहर, शानदार चौका। डीजे जो सूरज केदारी बल्लेबाजी कर रहा है उसके हर एक सिक्सर के रुपए का प्राइज आया है। गायकवाड़ इनके माध्यम से बल्लेबाजी चल रही है। वरद विनायक महट और गेंदबाजी अनिकेत 11 ढोकशेत, जो कि संतोष देशमुख फेम टीम है। और देखिए मनोज देशमुख इनको देख रहे विकेट कीपिंग में तैयार। विकेट के लिए भी 101 और चौके छक्के के लिए भी 101। फुल टॉस ऑन साइड पर मोड़ दिया था। शॉट फाइन लेग पर बढ़िया फील्डिंग और एक ही रन। मिड ऑन पर फील्डर थे, सॉरी। और अंपायर देखिए अनिल कोड़ी और तेलंगे हमारे साथ, हमारे मित्र और सुधागढ़ के एक मशहूर फोटोग्राफर रुपेश जी आवासकर। स्कोर 1 से आगे बढ़ता हुआ 5 रन। शिव शक्ति भीम शक्ति चषक 2022 का ये शानदार पर्व और अंतिम विजेता कौन होगा ये हमें आज पता चलेगा। व्यासपीठ पर आदरणीय उपसरपंच हमारे आदर्श उम्रे के समीर शेठ पांगारे हमारे साथ है। हमारे साथ नागेश भाई है, सुशील भाई है, उनका नाम तो लेने ही वाला था मैं। बालगुल के हमारे उप सरपंच और डैशिंग व्यक्तिमत्व मयूर भाई, आदरणीय अविनाश पालंडे इनकी ओर से। अगर आईवा कैच कोई भी दर्शक लेता है तो 101 रुपए का नगद इनाम उनको दिया जाएगा। घोड़ीवली के ये आधार स्तंभ है और इसी के साथ शॉर्ट फाइन लेग पर कैच। घोड़ीवली के आधार स्तंभ इनके माध्यम से अगर कोई भी फील्डर, कोई भी दर्शक अगर आईवा कैच लेता है तो उनके लिए नगद 101 रुपए का इनाम अब यहाँ पर आ चुका है। तो आइए मैच की ओर बढ़ते हैं। हमारे इस पूरे प्रतियोगिता के लिए शिवसेना के जिला प्रमुख और जिनके नेतृत्व में शिवसेना पूरे घर घर में गई, ऐसे माजी जिला प्रमुख आदरणीय प्रकाश बाबू देसाई, इनके माध्यम से 50,001 रुपए का इनाम आया है। इस पूरे प्रतियोगिता का पहला नंबर उनके माध्यम से। उन्हीं के साथ साथ सरपंच संदेश भाई कुंभार, इनके माध्यम से 25,000 रुपए की इनामी राशि आई है। और आदरणीय संदेश भाई देशमुख इनकी ओर से 25,000 रुपए की इनामी राशि इस पूरे प्रतियोगिता के लिए आए हैं। उनका भी विशेष आभार। सभी का नाम इस मैच के बाद हम जरूर लेंगे। मैच की ओर बढ़ रहे हैं। अनिकेत 11 ढोकशेत बनाम वरद विनायक महड़। वरद विनायक महड़ के ओनर कौन है? सूरज केदारी और जयेश पाटिल ये ओनर है वरद विनायक महड़ के। और अनिकेत 11 ढोकशेत के ओनर है, ये देखिए शॉट मिड विकेट पर संतोष भाई देशमुख। बैकफुट पर जाकर हुक करने का प्रयास, शॉट फाइन लेके फील्डर को बीट किया। गेंद सीमा रेखा के नजदीक जाती हुई, लेकिन 2 ही रन। सीमा और रेखा इनसे, अरे थोड़ा सा कॉलिंग कीजिए, सीमा और रेखा इनसे दूर रही है आप, ये ध्यान में रखिए। 2 रन स्कोर बोर्ड पर अंकित होते हुए 2 रन के साथ 007 नंबर की जर्सी पहनकर झारखंड जैसे एक सामान्य राज्य से एक लड़का उभर कर आता है। आदरणीय अविनाश दादा पालंडे, इनकी ओर से अगर सिक्सर की हैट्रिक लगती है, लगातार 3 सिक्सर आते हैं इन रो, तो 1,001 रुपए का कैश प्राइज दिया जाएगा। बैकफुट पर जाकर कट करने का प्रयास किया था, ऑन साइड पर गेंद गई है। 501 रुपए का इनाम केडी के लिए ऋतिक कार्य, जो कि सुधागढ़ के पहले मॉडल है, उनके माध्यम से। और शिव शक्ति का कोई भी खिलाड़ी अगर मैन ऑफ द सीरीज जीतता है तो ऋतिक कार्य इनकी ओर से 2,001 रुपए का नकद इनाम दिया जाएगा। आदरणीय काशीनाथ दादा तिड़के, इन्होंने इस पूरे प्रतियोगिता के लिए शुभकामनाएं भेजी। आरके स्पोर्ट्स के ओनर राकेश कदम, इन्होंने भी शुभकामनाएं भेजी। और श्री कृष्ण होटल के मालक आशीष शेड़के, इन्होंने भी शुभकामनाएं भेजी है। स्कोर बोर्ड पर रन लगे 8।
8 तारीख को हसन तिलक रत्ने को 1994 में आउट किया था कपिल देव निकज ने। 432 का रिचर्ड हेडली का उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा था, लेकिन आज रिकॉर्ड तोड़ना होगा खिलाड़ियों को, क्योंकि रॉनी का अर्धशतक जड़ा है। कौन सा खिलाड़ी मैन ऑफ द सीरीज की रेस में आएगा, ये बहुत ही रोमांचक रहेगा। जो उनकी टॉप की 3 टीमें रहेंगी उनमें से ही किसी को मैन ऑफ द मैच दिया जाएगा। नागेश भाई का देखिए, बिल्कुल सूरज चमकता हुआ, उनके सुनहरे बाल और क्या उनकी चाल, डोले शोले देखिए उनके। गेंदबाजी मार्ग पर अब तैयार, पूरा नाम सौरभ साळवे, और स्ट्राइकर एंड पर तैयार। पूरा नाम विशाल पाटिल, एक होनहार और अनुभवी ऐसे खिलाड़ी। पावर प्ले का पहला ओवर खत्म होने के बाद 5 खिलाड़ी दायरे के बाहर, डीप स्क्वायर लेग, डीप मिड विकेट, वाइडिश लॉन्ग ऑन, एक खिलाड़ी लॉन्ग ऑफ पर। तो 5वां खिलाड़ी कहां पर रखा है? सौरभ साळवे उर्फ रबाड़ा, कसीगो रबाड़ा, जो कि दक्षिण अफ्रीका के काफी तेज गेंदबाज हैं। शॉर्ट थर्ड मैन, शॉर्ट लेग स्लिप पर एक खिलाड़ी तैनात, कवर पॉइंट पर एक खिलाड़ी तैनात संतोष देशमुख, एक खिलाड़ी डीप एक्स्ट्रा कवर पर। पहली गेंद रबाड़ा की, यानी कि सौरभ एंड पर विशाल पाटिल। आपको वक्त का ध्यान रखना है, थोड़ा स्पीड अप कीजिए। मनोज जी, आपको दंडित किया जाएगा, 1.5 लाख रुपए आपके काट लिए जाएंगे। और ये देखिए नो बॉल और खराब फील्डिंग लेग स्लिप पर, यानी कि ये अगली गेंद होगी फ्री हिट। यानी कि कुल मिलाकर 2 रन स्कोर बोर्ड पर ऐड होते हुए 2 रन के साथ अब पहले बल्लेबाजी करती हुई टीम वरद विनायक महड़ पहुंची है। विकेट के नुकसान पर 10 रन। 10 पर बस नहीं होना होगा, टस से मस नहीं होना होगा, दबंग बनना होगा, सलमान बनना होगा, शिवा दलवी की तरह 2 लगातार छक्के जड़ने होंगे। मनोज देशमुख काफ़ी एग्रेसिव हैं क्रिकेट के लिए, काफ़ी अच्छा योगदान उनका रहा है और उसी की वजह से कप्तानी वे कर रहे हैं, विकेट कीपर भी है वे। अगर गेंद खोती है तो रोल बॉल दिया जाएगा, ये ध्यान में रखिए। मेरा यही मानना है कि रोल बॉल की अपेक्षा क्यों करते हैं आप, नए गेंदों से भी छक्के मारने का प्रयास आप कर सकते हैं। ये बात मैंने सुनी है प्रवीण दुगाड़े सर की, वे भी हमेशा इस पूरे परिसर में हमेशा आते, उनका भी हम यहाँ से उनकी भी याद ताज़ा करेंगे, प्रवीण दुगाड़े सर की। ऋतिक नकाते ने भी शुभकामनाएं भेजी, उन्होंने भी पहला दौर पार कर लिया है। पंकज देसाई और मयूर देशमुख की जोड़ी काफ़ी महत्वपूर्ण है, लेकिन पंकज देसाई बियर्ड नहीं रखते, मयूर बियर्ड रखते हैं। फुल टॉस ऑन साइड पर मोड़ दिया था, कैच की संभावना, और ये कैच। जिनके नेतृत्व में स्वराज का निर्माण, लेकिन 23 जनवरी को जिनका जन्म हुआ, ऐसे हिंदू हृदय सम्राट सर सेनापति बाल साहब ठाकरे, इनकी आज जन्म जयंती और भगवे बादल उनके माध्यम से पूरे महाराष्ट्र में। शिवसेना का युवा अधिकारी खालापुर तहसील का जयेश पाटिल खेल रहे हैं। 200 रुपये विकेटसाठी असेल पंकजी देसाई यांच्याकडून, आणि षटकारांची हॅट्रिक जर जयेश साहेबांनी केली तर तब्बल 500 रुपयाचं पारितोषिक आहे। विकेट के लिए 100 रुपए का इनाम भी सुशील गायकवाड़ इनके माध्यम से। जयेश का विकेट लेते 200 रुपए का इनाम पंकज देसाई के द्वारा, तो पैसे लग रहे हैं, हमें भी कुछ ऐसी बहती गंगा में हाथ धोने का मौका मिलना चाहिए। स्लोअर वन सामने की तरफ लौट किया तो ऑन साइड पर गेंद सीमा रेखा पार, शानदार सिक्सर और आईवा कैच। डीजे
अजीत देसाई, अगर जयेश हैट्रिक लगाते हैं तो बॉडी बिल्डर अजीत देसाई इनकी ओर से 1001 रुपए का इनाम। यहाँ पर भगवा, ये भगवा रंग, ये हिंदुत्व का रंग है, यह हमारे हिंदू धर्म का रंग है। कैच की संभावना नहीं, पक्का पक्का पक्का, ये लगा लगातार का दूसरा शानदार छक्का। डीजे और 23 रन स्कोर बोर्ड पर लगे हैं। और 23 जनवरी जन्म दिनांक, जयंती शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे इनकी। आइए, आप आईवा कैच लिया है केतन देसाई, आपके कितने का इंतजाम कीजिए केतन भाई आप। क्या लगातार का तीसरा छक्का आएगा। 23 रन स्कोर बोर्ड पर मात्र 1-2 विकेट गिरे हैं। स्ट्राइक रेंज पर बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे हैं अक्षय पाटिल। हम है सीधे साधे अक्षय। अक्षय, ये मुकाबला काफी कड़ा है और बड़ा है। 50,000 रुपए की इनामी राशि। जीतू दलवी जो कि इस साल के लीग के अध्यक्ष है, मयूर भी है, पंकज भी है, पूरे एसोसिएशन के अध्यक्ष मंगेश जी चौहान भी है। मनोज देशमुख का कहीं ना कहीं अब चेहरा थोड़ा सा नाराज। लगातार की दूसरी गेंद और छक्का। अभी अगली गेंद तैयार, लेफ्ट आर्म राउंड विकेट। और ये वाइट का इशारा आता हुआ अंपायर अनिल कोहली द्वारा। शॉर्ट थर्ड मैन, एक खिलाड़ी लेग स्लिप पर, एक खिलाड़ी पॉइंट पर। स्कोर 24 पर 24 लाइव इवेंट्स। और यहाँ से एक खिलाड़ी एक्स्ट्रा कवर पर और एक लॉन्ग ऑफ। एक खिलाड़ी लॉन्ग ऑन डीप मिड विकेट और एक बैकवर्ड स्क्वायर लेग। आईवा कैच के लिए नाम क्या है आपका? अविनाश जी पालांडे। इनको आईवा कैच के 100 रुपए आए हैं। अविनाश पालांडे इनकी ओर से बैकफुट पर, क्या ये 6 होंगे? नहीं कैच। अविनाश दादा पालांडे इनकी ओर से आईवा कैच के लिए सूरज देशमुख इनके लिए 101 रुपए का इनाम। डीजे ये दिल मांगे मोर, समय भी मोर मांग रहा है। केतन भाई देसाई, आपके ऊपर अन्ना का हाथ है। आदरणीय आमदार हमारे अभिषेक पाटिल, इनका हाथ है आपके ऊपर। चाय तो जल्दी आनी चाहिए, 3 बजे है। सूरज देशमुख चेहरा छुपा रहे हैं क्योंकि उनको पता है चेहरा होता है तो आजकल इंस्टाग्राम पर फेमस होते हैं। सूरज देशमुख, इनको अविनाश दादा पालांडे इनकी ओर से 101 रुपए का इनाम। नए बल्लेबाज आते हुए अब इन एट नंबर 5। नए बल्लेबाज का नाम नीलेश पाटिल, एक अनुभवी ऐसे खिलाड़ी। धाकड़ उनकी शरीर यष्टि हमें नजर आ रही है। जयेश पाटिल इनके बड़े भैया है। बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ भी सुभान अल्लाह का। अगर लगातार 3 छक्के दागते हैं जयेश तो अजीत देसाई इनकी ओर से 1000, पंकज देसाई इनकी ओर से 501। दादा इनको भी नीलेश देसाई, नीलेश जी इनके लिए भी 501 रुपए का इनाम पंकज देसाई की ओर से। अगर प्रवीण सर होते तो बहती गंगा में वो भी हाथ जरूर धोते। प्रवीण सर के फैन रिया डीजे। शॉर्ट पिच गेंद बैकफुट पर जाकर शॉर्ट आर्म पुल किया था। गेंद जाती हुई फाइन लेग पर। अच्छी फील्ड, 1 रन। दूसरा रन होगा और हो चुका है। बड़ा उनका भारी भरकम शरीर है लेकिन फिर भी उन्होंने 2 रन पूरे किए हैं। और इसी के साथ इस ओवर की समाप्ति, इस ओवर के प्रायोजक थे देसाई ब्रदर्स। और 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर बोर्ड पर रन लगे हैं 26। आदरणीय आमचे एक ज्येष्ठ आदर्श व्यक्तिमत्व समाज धुराणी, नाव साहेब? ओके, 70 के ओनर। हेलो, हाँ मनोज दादा। हाँ हाँ हाँ, ओम साई अल्युमिनियम ना? चालेल चालेल, देते. 70 के जनक आदरणीय मनोज भाई शिंदे, इनकी ओर से भी जयेश के लिए शुभकामनाएं आई हैं। इस पूरे प्रतियोगिता के लिए शुभकामनाएं आई हैं। 70
ब्रांड ऑफ सुधागर। तो चलिए जयेश पाटिल अब स्ट्राइकर एंड पर गेंदबाजी मार्ग पर, गेंदबाज का नाम। स्कोर हुआ है 2 ओवर की समाप्ति के बाद 26, मैंने बताया ही था ओवर की समाप्ति के बाद। ओके 26 रन आए थे, मैंने पहले ही कहा कि इसे हमें पता है कि ये देख संतोष दादा देशमुख कितने दौड़ रहे हैं, उनका वजन कम हो सकता है। 26 रन स्कोर बोर्ड पर। पारी की तीसरी ओवर लेकर गेंदबाजी मार्ग पर परेश देशमुख, लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट। पहली गेंद खेलने के लिए जयेश के लिए शानदार बल्लेबाज जयेश के लिए अविनाश दादा पालंडे की ओर से 501 रुपए का इनाम यहाँ पर आ चुका। आशीष भाई गायकवाड़, सचिव बहुजन विद्यार्थी संगठन खालापुर तालुका, इनके माध्यम से शुभेच्छा आई है और कमेंटेटर के लिए भी शुभकामनाएं आई हैं। इस बार लोअर फुल टॉस थी, ऑन साइड पर मोड़ दिया था, फ्लिक का शॉट था, डीप मिड विकेट पर गेंद, 1 रन और ये दूसरा भी पूरा। 2 रन आराम के साथ पूरे करते हुए 2 रन के साथ स्कोर और एक्स्ट्रा रन आता हुआ। धूम्रपान ना करे सुशील भाई, ना करने दे, सेहत के लिए हानिकारक, वाइड ना करे, ना करने दे, स्कोर बोर्ड के लिए हानिकारक। स्कोर 42 पर, 42 ऑन बोर्ड, 42 धावा। ओवर का खेल समाप्त और स्कोर बोर्ड हेलो हेलो लाइट गेली हेलो स्पीड अप घ्या मॅच आज संपवायचे आहेत आम्हाला। मनोज अरे टाइम नको घेऊ। केडी केतन देशमुख हेलो। शानदार लगातार की 2 बिंदी गेंदें और इसी के माध्यम से आदरणीय भालगुल के विद्यमान उपसरपंच हमारे मित्र मयूर जी देशमुख, इनके माध्यम से 1001 रुपए की इनामी राशि इस प्रतियोगिता के लिए आई है, उनका भी विशेष आभार हम व्यक्त करेंगे। तो आइए लगातार की 2 गेंदबाजी मार्ग पर है, स्कोर रुका हुआ 43 रनों पर, 43 ऑन बोर्ड। आखिरी की 4 गेंदें ऑन साइड पर मोड़ दिया था, विठल तेलेंगे बाल बाल बचे, डीप फाइन लेग पर चिरती हुई काफी तेज शॉट, ये 4 रन बुलेट शॉट। काफी तेजी के साथ स्कोर अब आगे बढ़ता हुआ 47 पर 47 रन, AK-47 के बुलेट की तरह ये गेंद काफी तेज निकली। अविनाश दादा पालंडी भी मुकाबला देख रहे हैं। अविनाश दादा आपका भी विशेष रूप से हम आभार व्यक्त करें। केतन भाई देसाई, आप चाहे जितना भी चिकन पाव खा लीजिए, आपको ये ध्यान में रखना हो कमेंट्री बॉक्स में चाय की जरूरत। स्लोवर वन ऑन साइड पर, फ्लाइटेड लॉफ्टेड शॉट, गेंद सीमा रेखा के पार, लंबा छक्का मिड विकेट के ऊपर से। डीजे नहीं ना, ओके। 4 के साथ अब पहला 47 बने थे, उसके बाद 6 रन आए और इसी के साथ पहले बल्लेबाजी करती हुई वरद विनायक महड टीम पहुंची है 53 रनों पर, 53 ऑन बोर्ड। देखिए शिव शक्ति भीम शक्ति चषक का यह बढ़िया आयोजन, और ये आयोजन और बढ़िया हो सकता था। अपनी निजी 22 रनों पर खेल रहे हैं
जयेश पाटिल और उनका साथ देते हुए उनके वरिष्ठ बंधु नीलेश पाटिल 2 रनों पर खेल रहे। पहली इनामी राशि 50,000 रुपये एक और चमचमाती ट्रॉफी, दूसरा नंबर 31,000 और ट्रॉफी, तीसरा नंबर 21,000 और ट्रॉफी। पहली 11 आप तैयार रहिए। शॉर्ट पिच गेंद, नो बॉल, और ये भाई ये दे धक्का घे छक्का। इस बार बल्लेबाजी करने वाले जयेश पाटिल के बल्ले से निकलता हुआ रॉकेट शॉट। शानदार छक्का और ये नो बॉल। ये 10 रन लिए हैं, टोटल लिया है मैंने। 10। ओके, लिया है अनिल। एक 9 का, एक 3 और 6, कुल मिलाकर 10 रन, और 10 रन के साथ स्कोर अब 63 पर। कपिल देव निखंज लगातार 16 साल खेलते रहे। 185 एक दिवसीय मुकाबले उन्होंने खेले, 85 पारियां खेली। स्कोर अब इस 10 रन की मदद से 53 रन, 63 है ना, 63 रन ऑन बोर्ड। दिनेश भाई भी आए, उनका भी स्वागत से 63 धावा धावफलकावर इथे अंकित झालेले आहेत। कपिल देव निखंज इनकी याद हमें ताजा होती हुई। परली 11 आपको तैयार रहना है, तुरंत दूसरे राउंड का दूसरा मुकाबला होगा। आदरणीय नाना उर्फ अरुणजी देसाई साहेब देसाई पाड्याचे यांचा स्वागत करण्यासाठी मी विनंती करतोय। ॲडव्होकेट सुशील गायकवाड यांच्या शुभ हस्ते नानांचं स्वागत होईल। देसाई पाडा संघाचे कायमच मेंबर आहेत आणि कायमच ते पाठीराखी असतात। शॉर्ट पिच गेंद, छक्का, वाह भाई वाह, गेंदबाज को दिया ऐसा धक्का, मारा ऐसा छक्का कि गेंदबाज भी हो गया हक्का बक्का। 6 रन डीजे। दिनेशजी जाधव साहेब यांना तीन सांग 73 पाहिजे जिकायला मनेला जमत नाही बाहेर जायच्या आधी सांग
त्यातून आतून दुखार टाकून द्या मला. जरा मध्ये हात घालून बोलता येईल ना. हॅलो 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 एकदम सांग लवकर यायला. हॅलो तमाम मायबाप प्रेक्षकांचं आणि क्रीडा रसिकांचं या मंचाच्या माध्यमातून मी दिनेश जाधव आपल्या अनिकेत 11 दोक्षेत विरुद्ध वरद विनायक हड सगळे जबरदस्त निलेश यांचा सुमधुर आवाज आपण इथे ऐकलात. थोडेसे त्यांना गाजा दिले. शिवशक्ती भीमशक्ती चषक 2022 एक चांगलं आयोजन या स्पर्धेच्या माध्यमातून प्रेक्षकांना पाहायला मिळते. आणि पंचांना विनंती असेल जरा स्पीडअप घ्या. अनिल कोळी पंचाची भूमिका पार पाडतायत. माहिती आहे का 21-22-23 तर यासाठी एकंदरीत धावांचं लक्ष इथे ठेवण्याचे म्हणजे वरद विनायक मराठ संघाने अनिकेत 11 संघाच्या फलंदाजाची जोडी मैदानात दिसते. देशमुख तर आमचे मित्र अविनाश पालांडे यांनी इथं मात्र प्रेक्षकांसाठी कृपया मंचातून स्थाना पण व्हावं. त्यांची माझी भेट झाली. मला बोलले ते की मी येतो म्हणून तो इथं मात्र ते मैदानात दिसले नाहीत. मला काही तर महड संघाला विनंती असेल की कोणत्या प्रकारे वेळ न दवडता आपलं क्षेत्ररक्षण त्वरित लावून घ्या. कारण 4 षटकात 73 धावा म्हणजे एक मोठा डोंगर इथे महड संघाने रचलाय. तो डोंगर कसा पार करतोय डोक्षस संघ ते नक्कीच इथे पाहायला लागेल. परळी ग्रामपंचायतचे माजी सरपंच सन्माननीय दत्तशेठ आवासकर यांचे या व्यासपीठावर पुन्हा एकदा मनपूर्वक स्वागत करतो. परळी पंचक्रोशीतील क्रिकेट आणि दत्तशेठ आवासकर हे एक समीकरण आहे. जिथे ते क्रिकेट असतील तिथे ते नक्कीच हजेरी लावतात. त्यांना क्रिकेटची आवड आहे आणि नक्कीच ते या स्पर्धेच्या स्पर्धेच्या माध्यमातून इथे व्यासपीठावर आमच्यासोबत या सामन्यांचा आनंद घेतात. तत्पूर्वी जातोय आपण सामन्यांकडे. निखिल देसाई डोक्षत संघाचा हा सलामीचा फलंदाज याने जर लगातार 3 चेंडू 3 षटकार खेचले तर पंकज देसाई सदस्य ग्रामपंचायत परळी यांच्याकडून 1000 रुपयाचं पारितोषिक आले. चला 24 चेंडू आणि 73 धावा. पहिला गोलंदाजीच्या मार्कवर अक्षय पाटील गोलंदाजी करेल. तो म्हणजे डोक्षत संघाचा सलामीवर निखिलला. हो पहिला चेंडू अपील आणि फलंदाज निखिल मात्र इथे शून्यावर बाद होतोय. LBW बाद होतोय. डोक्षत संघाला अनिकेत 11 डोक्षत संघाला निखिलच्या रूपात पहिला धक्का. नक्कीच मित्रांनो जितकं बोलावे या चषकाच्या विषयी तेवढं कमी आहे. कारण शिवशक्ती आणि भीमशक्ती संकल्पनाच येणे म्हणजे एवढी मोठी गोष्ट आहे. या स्पर्धेच्या माध्यमातून श्री छत्रपती शिवाजी महाराज आणि डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांचे विचार आजच्या तरुण पिढीपर्यंत पोहोचावे याच या स्पर्धेच्या माध्यमातून आयोजकांचं एक चांगलं मत आहे. रवी भोपी यांच्याकडून विकेट हॅट्रिकसाठी 500 रुपयाचं पारितोषिक आहे. अविनाशजी पालांडे आमचे मित्र
यांचं या व्यासपीठाच्या माध्यमातून पुन्हा एकदा मी स्वागत करतो. हो सुरेख चेंडू, शतरक्षक चेंडू खाली, चेंडू सीमा पार जातोय की काय, आणि चेंडू सीमा रेषे बाहेर. TJ आपण पाहिलं जबरदस्त फटका. चेंडू मात्र या 4 धाव फलकावर आल्या. तर पहिल्याच चेंडूवर आपण पाहिलं निखिल मात्र LBW प्लम बाद झाला आणि आता 4 धाब्यांनी धाव फलकाला सुरुवात झाली ती अनिकेत 11 डोक्षत संघाची. तर आपण पाहतोय विजयासाठी एकंदरीत 24 चेंडू म्हणजे 4 षटकांमध्ये 73 धावांचं लक्ष इथे मात्र महड संघाने ठेवले. सुरेख फटका, चेंडू मात्र जातोय तो लॉंग ऑन डोक्यावरून सीमा रेषेच्या बाहेर. 6 धावा. TJ जबरदस्त फटका. नक्कीच या फटक्यांची गरज आहे कारण 73 धावांचा डोंगर पार करायचा आहे तो म्हणजे डोक्षत संघाला. अतिशय नक्कीच अक्षय पाटील यांनी सुद्धा 2 6 मारले होते, 2 षटकार त्याने जबरदस्त खेचले होते या गोलंदाजाच्या गोलंदाजीवर. म्हणजेच जो फलंदाजी करतोय सौरभच्या गोलंदाजीवर त्याने मात्र आता इथे 10 धावा वसूल केला. आणि तिसरा फटका हा सुद्धा शतरक्षक डोक्यावरून जाणार, यात काही शंका नाही. बिग 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 6. सुशील गायकवाड कडून गायकवाड यांच्याकडे प्रत्येक षटकाराला 100 रुपयाचं पारितोषिक आहे आणि हॅट्रिकसाठी 500 रुपयाचं पारितोषिक आहे. आपण पाहतोय जबरदस्त अशी फलंदाजी डोक्षत संघाच्या माध्यमातून आपल्याला पाहायला मिळते. प्रथम फलंदाजी करताना महड संघाने आपण पाहिलं होतं 73 धावा याने केल्या. हा मात्र सुरेख चेंडू, चेंडू तटवलाय. क्षेत्ररक्षक चेंडू खाली येणार, चेंडू अडवणार, चेंडू फेकणार, तोपर्यंत 1 धाव. इथे मात्र फलंदाज आणि पूर्ण केले धाव फलकावर धावा लागतात. 17 धावा. पहिल्या षटकाचा खेळ प्रगतीपथावर असताना एकंदरीत 24 चेंडू आणि 73 धावांची गरज असताना हे 2 फलंदाज अतिशय जबरदस्त फलंदाजी करतात. आपण पाहिलं होतं निखिल हा 0वर बाद झाला, त्याच्यानंतर मात्र सौरभने अतिशय जबरदस्त फलंदाजी केली. 4 चेंडू त्यांनी खेळलेत आणि 4 चेंडूवर तब्बल 17 धावा त्यांनी या आपल्या खेळी दरम्यान खोडून काढल्यात. तर आपण पाहतोय गोलंदाजी मार्कवर पुन्हा एकदा अक्षय पाटील सज्ज झालाय. आता मात्र मनोजला सुद्धा मोठे फटके मारायलाच लागतील जर हा सामना अनिकेत 11 डोक्षत संघाच्या बाजूने झुकवायचा असेल तर. बाजी प्रभू प्रमाणे खिंड लढवायला लागेल. स्टोअर चेंडू होता, मनोजला हा चेंडू समजला नाही आणि निर्धाव चेंडूची सांगता होते. पंच आम्हाला सांगतायत का पहिल्या षटकाचा खेळ संपलाय, म्हणजेच की काय अक्षय पाटीलचं षटक संपलंय आणि या षटकात धाव फलकावर धावा आल्या त्या 1 बाद 17 धावा. TJ तर आयोजक आमचे मित्र राहुलजी गायकवाड यांचं पुन्हा या व्यासपीठावर आगमन झाले. अतिशय अहोरात्र मेहनत त्यांनी या स्पर्धेच्या माध्यमातून इथे घेतले. तर आमचे आयोजक संतोषजी देशमुख यांच्याकडून सुद्धा डोक्षत संघाच्या फलंदाजांना प्रत्येक षटकाराला 200 रुपयाचं पारितोषिक आहे. तर अजयजी अधिकारी आणि प्रसादजी शेडगे यांच्याकडून मनोजला जर षटकार मारले, लगातार 3 चेंडू 3 षटकार मारले, म्हणजे षटकारांची हॅट्रिक जर मारली तर 5000 रुपयाचं पारितोषिक आले. पहा दानशूर दात्यांनी मात्र आता इथे पैशांची खैरात करायला सुरुवात केली, कारण आपण पाहिली अतिशय जबरदस्त फलंदाजी केली. पहिल्या षटकात 17 धावा लोटल्यात. अनिकेत 11 डोक्षत संघाच्या फलंदाजांनी 73 धावांचं लक्ष्य होतं. दुसरा षटकाचा खेळ प्रगती पथावर होता. हा गोलंदाज उलटा चेंडू, क्षेत्ररक्षक चेंडू खाली, झेल मात्र सुटतो, परंतु 2
धावा घेण्यात मात्र आपण फलंदाजाला रोखू शकत नाही आहात. या 2 धावांनी धावफलकावर मात्र धावा जाऊन पोहोचल्यात. 21 धावा, 19 धावा. डावखुरा गोलंदाज ओंकार केदारी आपल्याला दिसतोय गोलंदाजी करताना. अक्षय केदारी, हा हो, सुरेख फटका, चेंडू सीमा पार जाणार यात काही शंका नाही. आणि या 4 धावा. तर आपण इथं पाहतोय आकाश केदारच्या गोलंदाजीचा चांगला समाचार घेतलाय. सुरेख फलंदाजी करतायत अनिकेत इलेवन डोक्यात संघाचे फलंदाज. चांगला फटका, तितक्या चांगलं एक क्षेत्ररक्षण इथं आपल्याला पाहायला मिळाले. आणि एकाच धावेवर मात्र अक्षयला समाधान मानावं लागलंय. तर धाव फलकावर धावा आल्या त्या 24 धावा. थोडस क्षेत्ररक्षणामध्ये बदल करताना दिसत आहेत गोलंदाज आकाश. महाड संघाने अतिशय जबरदस्त अशी फलंदाजी केली. एकंदरीत 73 धावांचं लक्ष उभं केलंय अनिकेत इलेवन डोक्षत संघासमोर. आता मात्र मनोजला 5,000 रुपयाचं पारितोषिक आहे. अजयजी अधिकारी आणि प्रसाद शेडगे यांच्याकडून लगातार 3 षटकाराला 5,000 रुपयाचं पारितोषिक लागलंय. फुलटॉस पद्धत चेंडू मात्र जातोय लॉंग ऑन क्षेत्राच्या दिशेने. 1 धाव घेतली, दुसऱ्या धावेचा काही प्रयत्न नाही आणि एकाच धावेवर समाधान मानावं लागतंय. आपण पाहतोय हा सामना जर जिंकायचा असेल अनिकेत इलेवन डोक्षित संघाला तर मोठे फटके मात्र त्यांना मारावे लागतील. चौकार षटकाराची आतषबाजी करावी लागेल तरच हा सामना त्यांच्या बाजूने झुकेल. कारण 73 धावा म्हणजे एक भला मोठा डोंगर महड संघाने उभारलाय. चला टाइमपास करू नका प्लीज. गोलंदाज आकाश, पुन्हा एकदा लेफ्ट हँडर बॅट्समन सुरेख चेंडू, निर्धाव चेंडू च्या दरम्यान सांगता होते. संथ गतीने थोडा खेळ चालू आहे तर मोठ्या फटक्यांची अपेक्षा आहे प्रेक्षकांना सुद्धा. सौरभ सुरेख फलंदाजी करतोय. पुन्हा एकदा सुरेख चेंडू पुन्हा जातोय लॉंग ऑन दिशेने. 1 धाव घेतले, दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न आणि 2 धावा फलंदाजांनी आरामात पूर्ण केल्यात. पंचांकडून षटक संपल्याचा आम्हाला इशारा येतोय. तर 2 षटक पूर्ण झाले, 2 षटकांचा खेळ संपला आणि धाव फलकावर धावा लागल्यात त्या म्हणजे 27 धावा. आता मात्र 12 चेंडूंचा खेळ शिल्लक आहे. 12 चेंडूत विजयासाठी 46 धावांची गरज आहे. एक शॉट आहे, पंच आमच्याकडे डिसिजन येऊ द्या. नाही तर धाव फलकावर 27 धावा लागल्यात, विजयासाठी 46 धावांची गरज आहे. तर षटकामागे तर 46 धावांची गरज आहे षटकामाग.
23 धावांची सरासरी राखून फलंदाजी करायची डोक्षेत संघाला. चला कृपया महड संघाला विनंती असेल टाइमपास करू नका, लवकरात लवकर सामना चालू करा. 12 चेंडू आणि 46 धावा. गोलंदाज सज्ज, मनोजच्या बॅट मधून निघाल्या हा गगनचुंबी गगनभेदी षटका. डीजे झाला. धावबाद बाद होतोय आणि तंबूत परततोय. डीजे परळी 11 संघाने हा सामना संपल्यानंतर लगेच नाणेफेकीसाठी यायचंय. चला लवकर, या मॅचच्या नंतर अजून 20 ओव्हर व्हायचे आहेत, तर थोडा स्पीडअप घ्या. सामने आपल्याला संपवायचे आहेत. ह्या ट्रॉफीची आज इथे सांगता होणार. शिवशक्ती भीमशक्ती चषक 2022 चा शेवटचा क्षण इथे मात्र आज होणार आहे. तर विनंती असेल सर्व संघांना की लवकरात लवकर आपल्याला सामने संपवायचे आहेत. आणि हा मात्र एक सोपा झेल. दिगंबर मात्र तंबूत परततोय. डगआउट 0 बाद होतोय. सन्मान्य सुरेश दादा जाधव आरपीआय नेते यांना विनंती असली की त्यांनी कृपया अतिथी मंचावरून स्थानापन्न व्हावं. तसेच सन्मान्य सुनीलजी गायकवाड माजी सदस्य ग्रुपग्राम पंचायत परळी यांना सुद्धा विनंती असेल का त्यांनी कृपया अतिथी मंचावर येऊन स्थानापन्न व्हावं. सन्मान्य अमोल भाऊ देसाई, सन्मान्य भागुरामजी गायकवाड साहेब यांना सुद्धा विनंती असेल.
सन्मान्य उदयजी धुमाळ साहेब, अमितजी आवासकर, सुनील गायकवाड कृष्णाजी देसाई, अनेक अतिथी मान्यवरांची मांदियाळी या स्पर्धेच्या माध्यमातून या व्यासपीठावर येताना दिसते. तर आपण पाहतोय उद्घाटन या सामन्यांचं सन्मान्य धावफलकावर धावा लागल्यात 37 धावा, सॉरी 37 धावा धावफलकावर लागल्यात. आणि आता तर सन्माननीय सुरेश दादा जाधव यांच्याकडून संतोषजी देशमुख यांना प्रत्येक षटकारासाठी 500 रुपये. 37 धावा धावफलकावर लागल्यात. 37 धावा. चला मॅच चालू आहे ना इथं. सामन्याला सुरुवात करा. 36 धावांची अजून गरज आहे विजयासाठी. लोकचत संघाला मोठे फटके माते तर खेचावे लागतील या दोन फलंदाजांना, संतोष देशमुख आणि मनोज देशमुख यांना. बस तेच दोघं. चेंडू उजव्या यष्टीच्या खूपच बाहेर. अनिल कोळी यांचा व्हाईट बॉलचा इशारा. अवंतर स्वरूपात एक धाव फलकावर येते. 38 धावा धाव फलकावर लागत आहेत. स्कोअर बुक कुठे आपले जुने स्कोअर बुक? हो सुरेख चेंडू, चांगला प्रयत्न होता परंतु प्रयत्न फसतोय. चेंडू जातोय क्षेत्रक्षी हातात. एकच धावेवर समाधान मानावं लागते. एकेरी दुहेरी धावेनी काही होऊ शकत नाही. मोठे फटके डोक्षत संघाच्या या फलंदाजांना मारावे लागतील. सन्मान्य सुरेशदादा जाधव यांनी प्रत्येक षटकाराला 200 रुपये प्रत्येक षटकाराला 500 रुपयाचं पारितोषिक आहे. स्वतः आयोजक संतोष देशमुख यांच्यासाठी आपण पाहताय आयोजकांच्या माध्यमातून अतिशय चांगली मेहनत त्यांनी गेले 3 दिवस या स्पर्धेच्या माध्यमातून घेतले. मने बघा बॅटिंग लाव रे. सुरेख चेंडू होता. चेंडू मात्र फलंदाजाला समजला नाही. चेंडू जातो यष्टीरक्षक हातामध्ये. आणि या सामन्यात मात्र महड संघाचं पारडं इथं जड दिसते. जर परळी संघाच्या संघनायकाने कृपया इथे नाणेफेकीसाठी यायचंय. हा सामना संपल्यानंतर लगेच या संघामध्ये जो संघ विजय होईल आणि परळी संघ या दोन संघादरम्यान सामना लागणार आहे. जवळजवळ महड संघाचं पारडं मात्र या सामन्यात जड दिसते. त्याला बॅटिंग येत नाही पुन्हा एकदा निर्धाव चेंडूची सांगता होते. जवळजवळ हा सामना झुकतोय तो म्हणजे महड संघाच्या दिशेने. काय सांगितलंय? केवळ औपचारिकता या सामन्यातली बाकी आहे. अशा प्रकारे एक बॉल आहे काय? एक चेंडू अजून शिल्लक आहे. औपचारिकता केवळ या सामन्यातले. यांच्याकडून 500 षटकार मारला तर मनोजभाई शिंदे संतोष दादाला. तर संतोष देशमुख यांना बक्षिसांचा पारितोषिक आहे. इथे सन्मान्य सुरेशजी जाधव यांच्याकडून 500 रुपये, मनोजजी शिंदे यांच्याकडून सुद्धा 500 रुपयाचं पारितोषिक आहे. आणि इथे मात्र सुरेख चेंडू खेळ. इथे मात्र विजयी महड संघ आरामात या सामन्यात मात्र विजय होतोय. चला लवकर महड संघाच्या संघनायकांनी इकडे यायचंय त्वरित. टॉस करून या. हेलो, पहले दौर के सभी मुकाबले यहाँ पर खत्म हो चुके हैं.
पहले दौर के तीसरे मुकाबले में जिन्होंने जीत हासिल की, परली 11 के कैप्टन अल्पेश दलवी यहाँ पर आ चुके हैं।